क्या आप जानते हैं कि पहला 7 इयर्स ऑफ पेरेंटिंग एक बच्चे की ज़िंदगी में पूरी की पूरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, यानी एक मुमकिनात या संभावनाओं की दुनिया। इस 7 साल में बच्चे का दिमाग सबसे तेज़ी से ग्रो करता है। इस पड़ाव पर आप सिर्फ एक केयर गिवर नहीं होते, बल्कि एक कॉग्निटिव कोच भी होते हैं। आखिर किसे कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स? ये ऐसी एक सलाहियत है जो आपकी लर्निंग एबिलिटी यानी कितने जल्दी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, आपकी रिमेंबरिंग एबिलिटी यानी कितना आप चीज़ों को स्मरण रख सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक एबिलिटी होती है कि आप समस्याओं का समाधान किस तरह से कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ मिलकर एक कॉग्निटिव स्किल्स एक इंसान के अंदर में जन्म देती है। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी को एक बेहतरीन शुरुआत, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पेरेंटिंग के ज़रिए अपने बच्चे के अंदर एक बेहतरीन कॉग्निटिव स्किल्स पैदा कर सकते हैं, जो आगे चल के उसकी फ्यूचर में काम आएगा। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एक पेरेंट जो अपने बच्चे के साथ मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं, उसके साथ मिलकर पढ़ते हैं या उसके साथ मिलकर कुछ गाना गाते हैं, तो वो बेसिकली अपने बच्चे के ब्रेन का जो एक लैंग्वेज सेंटर है उसको बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बच्चा एक दिन में कितने सारे अल्फाज आपसे सुन रहा है, सीख रहा है, वो एक पावरफुल प्रेडिक्टर है कि वो फ्यूचर में जाकर कितना सारे वोकैबुलरी यानी शब्दकोश सीख पाएगा, और यही निर्धारित करेगा कि आगे चल के उसके अंदर जो पढ़ने की सलाहियत है वो कितनी होगी। पेरेंट्स के लिए इसमें क्या सीख है? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि जब आपका बच्चा छोटा हो तो आप उसके साथ मिलके अपने पूरे दिन को नैरेट कीजिए। अगर बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेट्स से 4 और 5 इयर्स का, तो उससे पूछे कि आज तुमने अपने दिन को कैसे गुजारा। उससे सवाल कीजिए। कभी उसके साथ मिलके स्टोरी बुक्स को पढ़िए और कभी उसके साथ मिलके गाइए, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जितने अल्फाज आप उसके ऊपर थ्रो करोगे, वो उसी से अपना जो एक लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, एक पढ़ने की जो सलाहियत है, अपने अंदर पैदा करते चला जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक, ये आप अचीव कर सकते हैं गाइडेड प्ले के थ्रू। क्या होता है गाइडेड प्ले? जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक्स है और ब्लॉक्स को परफेक्टली फिट करना है। पजल गेम, मान लीजिए बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं, उसे आकार या रंग के बेसिस पे सॉर्ट आउट करना और उसे अरेंज करना। तो ये सब गेम्स के थ्रू होता क्या है कि आपका बच्चा ट्रायल एंड एरर सीखता है। मतलब कि चीज़ों को परफॉर्म करना है, फिर कुछ गलतियां होंगी, मुझे गलतियों से फिर सीखना है और फिर अपने आप को और अच्छा करते चला जाना है। तो ये एबिलिटी आपके बच्चे के अंदर जनरेट करता है। दूसरा आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे से कुछ ऐसे सवाल पूछा कीजिए, जैसे कि मान लो कि अगर ये होगा तो बताओ क्या होगा। तो बच्चे को इससे क्या समझ में आता है, उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट करता है और उसे समझ में आता है कि हर कार्य का एक कारण होता है। तो जो कॉज एंड इफेक्ट जिसके ऊपर ये पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी काम कर रही है, आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही समझने लगता है कि हर कॉज का इफेक्ट है। दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चन पूछना उसके लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, या जिसे हम कहते हैं ब्रेन का सीईओ, ये बेसिकली एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। मतलब बच्चा छोटा से कैसे सीखेगा कि उसे अपने आप को मैनेज करना है। जैसे कि मान लीजिए प्लानिंग कैसे करते हैं, आपने अगर उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको रिमेंबर कैसे करके रखना है। अगर बहुत सारे मल्टीपल टास्क आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ चुकी है, तो किस तरतीब में, किस सीक्वेंस में चीज़ों को करना है, ये होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब सवाल ये है कि कैसे इसे अचीव करें। देखिए, बच्चा जब बहुत छोटा है तो उसके अंदर कोई रूटीन क्रिएट नहीं होता है, वो अपने ही रूटीन से चलता है। मगर जब आपका बच्चा एक लेवल तक, मान लीजिए 3 साल या 4 साल का हो गया है, तो आपको उसके अंदर एक रूटीन इंट्रोड्यूस करना और समझाना है कि देखो, सीक्वेंसिंग एक चीज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह उठा तो आपको उसके बाद ब्रश करना है, टॉयलेट करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर ब्रेकफास्ट करके हम खेलेंगे, फिर इतने देर बाद खेल के हमें पढ़ना है। तो ऐसे क्या होता है कि जब आपका बच्चा एक रूटीन फॉलो करने रहता है तो उसका लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाता है, यानी वो घबराता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। उसे पता है कि मुझे इस सीक्वेंस में ये काम करना है। तो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी भी क्रिएट होता है और वो एट ए टाइम एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है, ना कि इस चीज़ पे परेशान हो जाए कि इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं उसे कैसे करूँगा।
ये उसके अंदर एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पैदा करती है, जो कि फ्यूचर में जाके जिस भी फील्ड में जाए, नो डाउट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे करके आप अपने बच्चे के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके भी अपना बच्चा का कॉग्निटिव स्किल जनरेट कर सकते हैं और उसे इन्हेंस कर सकते हैं। पर्पस ये है कि हम आने वाले जनरेशन को एक अच्छी तरबियत दें, एक अच्छी परवरिश दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।